गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे भारतीय संख्या पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में तेजी से सपाट अंकों को तेजी से कैसे लिखेंगे, सपाट संख्या को अंकों में तेजी से कैसे लिखेंगे। तो हमारा दो तरीका है, ऐसे एक पावर के हिसाब से कर सकते हैं या फिर हम काउंट करते हुए तेजी से चलेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय वाले में भी देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में तेजी से कैसे लिखेंगे। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दोनों के लिए देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग जैसे लिखने दे देगा 1 लाख, है ना। हम लोग जैसे बोलते हैं कितना, 1 लाख, 1 लाख, है ना। बोला 1 लाख, सपाट अंक लेंगे, इसमें जो संख्या लेंगे सपाट संख्या लेंगे। 1 लाख, तो 1 लाख हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे, सीधा सीधे इधर से जीरो देना स्टार्ट करें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, उसके बाद ये, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख के स्थान पे हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो हमारा 1 पर 5 शून्य क्या है, लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया, ये तरीका है। अब हमारा लिखा रहेगा यदि 5 लाख, क्या आएगा, दे देता है कि 5 लाख लिखना है, 5 लाख लिखना है, तो ये 5 लाख लिखने दे दिया, 5 लाख लिखने दिया। तो 5 लाख लिखेंगे कैसे लिखेंगे 5 लाख, ये हमारा क्या करेंगे, सीधा सीधी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के स्थान पे संख्या को लिखेंगे, इधर शून्य शून्य बैठाते हुए चलेंगे। तो ये तेजी से करने से क्या होता है, कभी भी हम कैलकुलेशन 5 लाख लिखेगा, 7 लाख लिखेगा, हम तेजी से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 5 लाख। अब इसके बाद गणित पे आ जाएंगे, और ऐसे यदि आ जाता है 7 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, है ना। तो तरीका क्या है, हम कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़ का जो घर रहेगा उस पे हमारा कितना जो लिखा हुआ रहेगा उसको डिजिट को लिख दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हमारा इस प्रकार से हम लोग फटाफट लिखते चले जाएंगे। राइट साइड से कहने का मतलब हमारा है, राइट साइड से शून्य बैठाते चलेंगे, जहां हमारा जो ये साउंड आ जाएगा उस स्थान पे 1 या 5 या 3 जितना रहेगा, मान लीजिए 3 करोड़ लिखा रहेगा, 3 करोड़ सपाट संख्या, बीच में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में यही सब ज्यादा डिमांड किया जाएगा। 3 करोड़, है ना। तो 3 करोड़ हम क्या करेंगे, और इससे प्रैक्टिस हो जाने के बाद अब क्या है, कोई भी जो उलझे हुए संख्या रहेंगे जिसमें 5,000, 3,000 सारा रहेगा, लिखने के लिए आदत हो जाएगा, तो वो कम्प्लीटली बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद तो हमारा क्या है, जैसे 3 करोड़, तो हमारा क्या करना है, फिर से इसको हम कर देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो करोड़ के स्थान पे 3 है, तो 3। तो आप ये देख लीजिए कि ये ऐसे प्रकार का हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग कर लिए, है ना। और हमारा क्या हो जाता है, इसको आप जैसे आ गया 50 करोड़, है ना, 50 करोड़ आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसमें फिर वही करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 50 करोड़ ना, करोड़, 10 करोड़, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कहने का मतलब हम इधर से लेते हुए चले जाएंगे। और हमारा यदि यही चीज़ फिर आ गया अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कि 1 मिलियन, क्या करेंगे, 1 मिलियन, है ना। अभी मैथ्स बनाएंगे, क्लास 6 का वो चैप्टर 1 में है, थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम मिल गया तो वो सब सॉल्व कर देंगे। जैसे हमारा क्या है, 1 मिलियन या 300,000 ले लेते हैं, 300,000, है ना, 300,000। तो उसमें हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 100,000 में हम लोग 3 डाल देंगे तो 300,000 300,000 हमारा आ गया 300,000। इस प्रकार से यदि बोलेगा कि जो 1 मिलियन या 2 मिलियन या 3 मिलियन है ना, तो जनरली सपाट संख्या से हम लोग को काटने वगैरह का जो जरूरत पड़ता है और हम लोग कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सुविधा होता है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से। और यदि ऐसा आ जाता है 25 मिलियन है ना, 25 मिलियन मिलियन है ना, मिलियन, तो हम लोग सीधा इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे रेगुलर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आप ये बोल रहे हैं 25 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन और 25 मिलियन। तो 25 मिलियन का घर जैसे आता है 25 लिखने आता है तो 25 मिलियन। तो आपका हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी लाख नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन और 10 मिलियन। 10 मिलियन में हमारा ये 25 आ जाएगा, क्योंकि जब भी 10 आ जाता है ये 0 से ऊपर आएगा, एक अंक और बढ़ जाएगा 25 में। ये मिलियन का घर हो गया। मिलियन के घर में हम लोग क्या है 100 तक लिख सकते हैं, 999 तक लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ये आसान तरीका है। और एक तरीका है कि हम लोग एक दो प्रॉब्लम बुक में है, एक प्रॉब्लम है कि 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000 या 1 लाख बराबर कितना 10,000। हमारा क्वेश्चन क्या है 1 लाख बराबर कितना 10,000, 1 लाख बराबर कितना 10,000 डैश 10,000 है ना। ये हमारा 10,000। हम 1 लाख पे कितना शून्य लगता है, सीधा 1 लाख लिखेंगे 1 2 5 शून्य लगता है, या फिर जैसे कर लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब हमारा क्या है 10,000 में कितना शून्य लगता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000 में, या फिर हाँ इसको नहीं कीजिए, ये डायरेक्ट इतना जब क्वेश्चन कर रहा है कि कितना 10,000 है तो यहाँ हमारा 10,000 है। 10,000 लिखिए, इकाई 4 शून्य बैठाइए ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है ना। तो ये 10,000 हमारा हो गया, 10,000 हो गया। इसमें देखिए कितना शून्य है, इधर देखिए कितना शून्य 4, इधर कितना शून्य है 1 2 3 4। तो हमारा कितना रह गया, ये चीज़ कितना रह गया, तो हमारा 10 रह गया। तो 10,000 हो जाएगा है ना, 10,000 या 10 इंटू 10,000। ये हमारा इस तरीके से हमको शून्य मिलाना है। यहाँ 10,000 में कितना शून्य, बस इसके लिए इसके पहला वाले जो हम लोग पढ़ाए अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, तो बस इसके लिए ही करा रहे थे। ये 10,000 शून्य मिलाइए। फिर दूसरा क्वेश्चन है 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी 100,000 है ना। 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन बराबर कितना है, 1 मिलियन बराबर कितना है ना, कितना 100,000 है ना। 100 या कितना 100,000 है, 100,000 हमारा हमको संख्या लिखना पड़ेगा, संख्या नहीं लिखने से नहीं होगा। 1 मिलियन हम फिर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे है ना। इकाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी गलती हो गई, ऐसे इसको मिटाना जरूरी नहीं था, लाख पढ़ लेते। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 उसके बाद मिलियन है ना, 6 शून्य लगते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन। और यहाँ हमारा 100,000 बोल रहा है, तो 100,000 का क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 है ना। तो 100,000 हमारा क्या है 100,000 आ गया। तो 100,000 में हमारा क्या होता है, इसके स्थान पे 100 के स्थान पे 1 लग जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 ये हो गया। तो हमारा अब क्या है, इसमें अब दोनों में एक एक वाले को छोड़ दीजिए। इसमें देखिए कि कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 शून्य। इसमें देखिए कितना 1 2 3 4 5 है ना। इधर से इसको मार्क कर दीजिए, हटा लीजिए। यहाँ कितना बच गया, तो 10।
तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 10 इंटू 100,000 इक्वल टू 1 मिलियन, है ना। तो 10 टाइम्स है 100,000 का 10 टाइम्स है आपका क्या कहते हैं 1 मिलियन। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख। तो हमारा फिर वही करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 1 करोड़, है ना। हम लोग पूरा एनसीईआरटी का देख लेते हैं। 1 करोड़, 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख। 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख, है ना। 10 लाख यही चीज बोल रहा है, कितना 10 लाख, है ना। तो 1 करोड़ हम लोग लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 शून्य होना चाहिए, ठीक है, हो गया। यहाँ कितना 10 लाख, है ना। कितना 10 लाख, हम लोग 10 लाख लिखेंगे, है ना। इधर से करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 10 लाख इधर कर देते हैं, 6 शून्य हो गया है, ये हो गया, ठीक है। तो अब हमारा क्या है यहाँ पर कितना 10 लाख, फिर काउंट कीजिए, क्या यहाँ 6 शून्य है, यहाँ कितना है 7 शून्य है। तो 6 शून्य के बाद इधर जो कितना बच गया 10, तो हमारे यहाँ लिख देना है 10, है ना। 10 लाख, तो यहाँ हिंदी से लिख देंगे, यहाँ 10 लाख, ये नंबर से लिख देंगे, यहाँ 10 लाख लिखा हुआ है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 लाख यहाँ हम भर देंगे, क्या करेंगे 10 लाख या 10 इंटू ये ऐसा लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 10 लाख। अब 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन, है ना। 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन। तो 1 करोड़ हमारा क्या होता है, अभी हम लोग पहुंचे एक पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 करोड़ इक्वल टू कितना मिलियन, है ना। 1 करोड़ इक्वल टू कितना मिलियन। तो 1 करोड़ हम लोग देखेंगे, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आप लोग वो यदि लर्न करने का तरीका आप चाहते हैं तो करें, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये है, क्योंकि आप जितना बार रिपीट करेंगे वो आपका बैठता चला जाएगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि 10 टू द पावर 7 बोले 7 शून्य लगता है, 4 शून्य लगता है, 5 शून्य लगता है, तो वो भी सही है, लेकिन उसमें थोड़ा आपको याद करना होगा। और ये रिपीट होगा तो ये हमेशा आपका चलेगा, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहेगा। डायरेक्ट पढ़ ली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हमारा करोड़ हो गया। हमारा इक्वल टू कितना मिलियन, है ना। यहाँ दे रहा है 1 करोड़ इक्वल टू कितना मिलियन, क्वेश्चन भी लिख देते हैं। 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन। 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन, ये मिलियन दे रहा है, ठीक है। तो मिलियन में हम पहले मिलियन लिखेंगे। कितना मिलियन कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, 10,000, 100,000, मिलियन, है ना। तो इसमें देखिए कितना शून्य है, 3 3 6 शून्य है। इसमें क्या है 1 2 3 3 6 शून्य है, और ये बच जाता है मेरा 10। तो यहाँ क्या है 10 लिख देंगे, 10 मिलियन, या फिर यहाँ देख कर देंगे 10 इंटू 1 मिलियन, है ना। तो 10 इंटू 1 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़, हाँ, या 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लाख, या 1 मिलियन इक्वल टू कितना लाख है ना। तो ये हमारा 1 मिलियन इक्वल टू लाख भरने दिया है हम लोग, दिया क्या है 1 मिलियन इक्वल टू लाख, 1 मिलियन, है ना। 1 मिलियन बराबर कितना लाख, यही बता रहा है ना। तो हम 1 मिलियन पहले लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 100,000, मिलियन, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम से हमको कन्वर्ट करने बोल रहा है, इंडियन सिस्टम में दोनों का मिलान करके बोल रहा है कि कैसे होगा। 1 मिलियन इक्वल कितना लाख, हम लाख पे लिखेंगे, है ना। एक सीधा 5 शून्य बैठा दीजिए, लाख में 5 शून्य बैठता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। एक पर 5 शून्य बैठेगा तो लाख हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है, यहाँ आ गया 5 शून्य, यहाँ हो रहा है मेरा 6 शून्य। तो ये हमारा 5 शून्य को हटा लिए, कितना बच गया 10। तो यहाँ 10 इंटू कर दीजिए, 10 इंटू 1 लाख, या फिर यहाँ 10 लिख दीजिए, 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, या 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। इस प्रकार आप लोग इसको कर सकते हैं। और प्लीज कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, है ना। तो ये हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं, हमारा ये आसानी से हो जाएगा। आप लोग इसको करके देखिएगा और चैप्टर को आगे
नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे, क्या कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास इतना तक, आज के लिए बाय, कल देखते हैं नेक्स्ट।